ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम 9th क्लास में साइंस के अंदर हम पढ़ाते हैं पार्ट फर्स्ट का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ। अब देखो, ये तो हमारा पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, लेकिन हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए पदार्थ क्या है। देखो बच्चों, हम हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। जैसे आप इस बोर्ड को देख रहे हो, इस टेबल को देख रहे हो, इस मार्कर को देख रहे हो। तो ये वस्तुओं को आप जो देख रहे हो, इनकी आकृति, आकार, बनावट अलग अलग होती है, लेकिन हम देखते हैं कि सारी वस्तुएं जो होती हैं ये किससे बनी होती हैं बच्चों? पदार्थों से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? पदार्थों से। तो ध्यान रखना है। अब बात आती है पदार्थ क्या है, पदार्थ की परिभाषा क्या है। सीधी सी बात याद रखनी है आपको। वैसे पदार्थ के दो गुणधर्म होते हैं, एक तो पदार्थ का द्रव्यमान होता है और पदार्थ स्थान घेरता है। क्या करता है? स्थान घेरता है। तो वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं वो क्या कहलाती हैं बच्चों? पदार्थ कहलाती हैं। क्या परिभाषा बताइए बच्चों? वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती हैं उन्हें हम किसकी श्रेणी में रखते हैं? पदार्थ की श्रेणी में। याद रखना है बच्चों, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार जो सभी पदार्थ बताए गए हैं वो मूल रूप से 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम पंच तत्व के नाम से भी जानते हैं। जैसे वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है। तो जो ये मैंने 5 ही आपको तत्व बताए हैं, इनको पंच तत्व कहते हैं। और पुराने प्राचीन काल के जो दार्शनिक हैं वो बताते हैं कि जो पदार्थ होते हैं इस प्रकृति के अंदर वो इन 5 तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं। याद रखना है आपको। अब बात आती है बच्चों पदार्थ का भौतिक स्वरूप, मतलब पदार्थ को हम किस तरह से पहचानेंगे, पदार्थ की क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम आपको प्रैक्टिकल के द्वारा बता रहे हैं कि पदार्थ के क्या भौतिक स्वरूप होते हैं, भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं। तो याद रखना है, पहला है पदार्थ के कण। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। क्या याद रखना है बच्चों? पहला क्या बताया है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। क्या बताया बच्चों? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो याद रखना है, इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। याद रखना है बच्चों, आपको 100 ml जल लेना है। पहले तो आप यह कर सकते हो कि हम एक बीकर लेते हैं। इस तरह से ये बीकर है। ये बीकर 100 ml का है। ml का मतलब क्या है बच्चों? मिलीलीटर। क्या होता है? मिलीलीटर। ये 100 ml का बीकर है। इसे हम आधा जल से भर लेते हैं, मतलब यहां तक हमने इसको जल से भर लिया। भर लिया बच्चों। अब क्या करते हैं, हम इसमें एक बड़े चम्मच की सहायता से इसमें हम नमक डालते हैं। क्या डालेंगे? नमक। नमक का जो सूत्र होता है बच्चों NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये इसका वैज्ञानिक नाम कह लो या रासायनिक नाम कह लो, सोडियम क्लोराइड। सामान्य नाम में इसको साधारण नमक कहते हैं। आप जानते भी हो बच्चों, हमारे घरों में हम भोजन बनाते हैं
तो सब्जी के अंदर भी नमक डालते हैं स्वाद उत्पन्न करने के लिए, रोटी के अंदर भी हम नमक डालते हैं। तो नमक हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि नमक से हमें आयोडीन मिलती है। क्या मिलती है? आयोडीन। आयोडीन क्या काम आती है बच्चों? हमारे गले के अंदर एक थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, उससे एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। आयोडीन क्या करता है? उस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में भाग लेता है। जिस इंसान के यदि आयोडीन की कमी हो जाती है, उसकी थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिसको हम गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। अपने प्रैक्टिकल पर आते हैं दोबारा से। हमने क्या लिया है बच्चों? 100 ml का बीकर लिया है, उसमें उसे आधा जल से भर दिया है। अब हमने उसमें नमक डाल दिया है चम्मच की सहायता से। अब हम क्या करते हैं? एक छड़ की सहायता से हम इसको अच्छी तरह से क्या करते हैं? पहले तो याद रखना है आपको, जहां तक हमने जल भरा था वहां तक एक निशान बना दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने निशान लगा दिया, फिर हमने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? छड़ की सहायता से इसको हिला रहे हैं। तो हम देखते हैं कुछ समय बाद जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता। वैसे दिमाग आपका बच्चों ये काम कर रहा होगा कि यदि हम नमक डालेंगे तो इसका स्तर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जल के अणुओं के मध्य भी छोटे छोटे रिक्त स्थान थे, और नमक के जल के अणुओं के मध्य भी थोड़े थोड़े क्या थे? रिक्त स्थान थे। तो बताया जाता है कि जल के अणु नमक के अणुओं के बीच में, कणों के बीच में समाहित हो गए, जिससे उसके स्तर में, जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो याद रखना है बच्चों, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं और अत्यधिक छोटे कण होते हैं, अर्थात पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा प्रैक्टिकल क्या है बच्चों? याद रखना है आपको, दूसरा जो प्रैक्टिकल है अर्थात दूसरा जो गुणधर्म है वो याद रखना है आपको कि पदार्थ के ये कण बहुत छोटे होते हैं। किस तरह से छोटे होते हैं वो याद रखना है आपको। वही क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, उस बीकर में हमने क्या किया? 100 ml जल भर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे? ऊपर से KMnO4, याद रखना है बच्चों, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसके 2 या 3 क्रिस्टल डाल देते हैं। तो इसको हम हिलाते हैं तो विलयन बन जाएगा बच्चों। विलयन बन गया। अब हम क्या करेंगे? इस विलयन में से, भाई आप देखो 100 ml जल में KMnO4 क्या हो गया है? घुल गया है, विलयन बन गया है। अब हम क्या करेंगे? इसमें से 10 ml विलयन निकालते हैं और इसको ये 90 ml जल में दोबारा से डाल देते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं बच्चों? दोबारा से 10 ml जल निकालेंगे, 10 ml विलयन निकालेंगे और फिर इसको दोबारा से वही 90 ml जल में डाल देते हैं। तो ये प्रक्रिया 5 से 6 बार दोहराई जाती है। अब हम देखते हैं कि जब हमने इसमें से 10 ml जल इसमें निकाला, 10 ml विलयन इसमें निकाला, तो ये भी रंगीन हो गया। फिर हमने इसमें से इसमें निकाला तो ये जल भी क्या हो गया? रंगीन हो गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण लगातार विभाजित होते रहते हैं। जैसे हमने इसमें से, भाई इसमें हमने कितना डाला था? 2 या 3 क्रिस्टल डाले थे तो पूरा रंगीन कर दिया उसने। अब इसमें से हमने 10 ml ले लिया इसमें, तो देखो कुछ कण तो इसमें विभाजित हो गए होंगे, फिर कुछ कण इसमें आ गए, फिर वो यहाँ जाकर दोबारा से बट गए, फिर इसमें जाकर दोबारा से बट गए। तो निष्कर्ष निकल रहा है कि वो कण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अर्थात पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो आज हमने बच्चों आपको 2 इसके भौतिक स्वरूप बताए हैं। पहला स्वरूप तो क्या था? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा क्या बताया था? पदार्थ के ये कण बहुत ही छोटे होते हैं। उनके हमने प्रैक्टिकल किए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से
देखते हुए अपने दिमाग में बिठाओगे। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। धन्यवाद।